और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खराब होती आबो हवा की। बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, आपको बता दें बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण। दम घोटू प्रदूषण, दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर AQI 400 पार दर्ज किया गया है। इंडिया गेट, अक्षरधाम के आसपास 350 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। अब तक हिसार में सीजन का सबसे कम तापमान 6.3 डिग्री बना हुआ है। हरियाणा के 12 शहरों में तापमान 9 डिग्री से कम बना हुआ है। फरीदाबाद में 350 और गुरुग्राम में 300 AQI दर्ज किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, पलवल में 300 और बादूगढ़ में 350 AQI बना हुआ है। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी हद तक बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है और दिल्ली के इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो एक तो बढ़ती ठंड, तापमान में गिरावट, 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्स, अक्षरधाम, आनंद विहार, ढोलकवा, गाजीपुर, इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें और सुबह के वक्त आपको बता दें कि प्रदूषण जो है उसकी परत देखने को मिल रही है। हालांकि जगह जगह पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होता नजर आ रहा है। अनिल कुमार और सरजीत बावा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, फिलहाल अभी अगर बात यहां पर की जाए बढ़ते प्रदूषण की, क्योंकि तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही जा रही है, लेकिन बात यहां पर बढ़ते प्रदूषण की जाए तो उसने लोगों का जीना मुहाल जरूर कर दिया है। पानीपत में फिलहाल क्या हालात जो है वो बने हुए हैं वहां पर? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है उसके साथ साथ जो AQI है वो बिल्कुल भी लोगों को डरावने वाला है, क्योंकि 439 मैक्सिमम अगर पानीपत की बात करें तो AQI लेवल है, जो कि बहुत ज्यादा है। दिल्ली NCR से सटे होने के कारण पानीपत के जो हालात हैं वो बहुत ही बदतर है। लगातार जो है वायु प्रदूषण के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें कि पानीपत एक औद्योगिक नगरी है जिसमें 4,500 से ज्यादा जो इंडस्ट्री है उनका जो प्रदूषण है लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा ग्रैब 3 भी लगाया गया, लेकिन उनकी भी पालना पानीपत में नहीं की जा रही है। लगातार जो कंस्ट्रक्शन के काम है, चाहे उसमें सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, वो भी लगातार किए जा रहे हैं। और जो ट्रैफिक है उसके कारण भी लगातार जो एयर पोल्यूशन है वो काफी डरावने वाला है, जिसके कारण लगातार जो मरीज है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। OPD की अगर बात करें सिविल अस्पताल की, तो उसमें श्वास से संबंधित और चर्म रोग से संबंधित डेली की अगर बात करें तो 400 के करीब OPD पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंच रही है, जो कि काफी घातक लोगों के लिए सिद्ध हो रही है। चलिए लौटेंगे अनिल आपके पास, और सरजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सरजीत, अगर बात यमुनानगर की जाए, बढ़ता प्रदूषण यहाँ पर न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली में भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगाड़ रहा है। ऐसे में काफी दिक्कतें बच्चों को, बुजुर्गों को भी हो रही है। शासन प्रशासन स्तर पर किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है इस बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? चाहे किसानों को भी हिदायत दी जा रही होगी पराली ना जलाए, और दूसरी चीज किस तरीके से लोगों को जागरूक इस बीच किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते प्रदूषण में वो खुद का भी ख्याल रख सके? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पिछले दिनों से जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले जहां 266 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा था, वहीं इस समय की बात करें तो इस समय 234 के करीब जो है हवा के अंदर देखा जाए तो जो गुणवत्ता है हवा की वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। क्योंकि अगर देखा जाए 50 से 100 तक तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हल्का फुल्का ठीक रहता है, लेकिन के बाद जितना भी वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के लिए जो है परेशानियां जरूर जो है वो लेके आएगा। और अभी भी अपने बात करें यमुनानगर में 234 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि खतरे के अगर देखा जाए तो काफी खतरे के लिए है। तो लोगों की बात करें, आम लोगों को इससे कहीं ना कहीं काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उसके साथ साथ जो है वायु प्रदूषण जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, तो जिससे लोगों को जो है काफी समस्या है।
यमुनानगर की बात करें, यमुना द्वारा लोगों को हिदायतें जरूर दी गई है कि जिन लोगों को आंखों के अंदर, जैसे देखा जाए प्रदूषण के कारण आंखों के अंदर जलन जो है वो महसूस होती है, जो लोग सांस के मरीज हैं उनको सांस लेने में समस्या होती है, तो इन चीजों को लेकर द्वारा एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जिस तरह से जिन लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, सांस दमे की प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सुबह ठंड के अंदर बाहर ना निकले, बुजुर्गों को सैर पर ना भेजे। तो प्रशासन एडवाइजरी जरूर जारी कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है, उसके रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा आखिर क्या कदम उठाए गए। मैं बताऊं अंजलि के यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड काफी बड़ी मात्रा में है और भी कई तरह की बड़ी इंडस्ट्री है, और उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। किसानों की बात करें, पराली की बात करें, तो इस बार जो है पराली की जलाने की घटनाएं यमुनानगर की बात करें तो बहुत कम है, मात्र 5 घटनाएं सामने आई है पूरे सीजन के अंदर। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो कृषि विभाग है उनके द्वारा किसानों को जागरूक किया गया है, कैंप लगाए गए हैं, लोग किसानों को बताया गया है कि अगर हम पराली जलाते हैं तो उसका जहां एक तरफ वायु प्रदूषण होता है और वहीं दूसरी तरफ उनकी जो उपजाऊ क्षमता है धरती की वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जागरूकता जरूर आई है। वहीं सरकार द्वारा भी किसानों को सीधे रूप से कहा गया था कि जो पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है उसके लिए जेल की सलाखें हैं और उसके जो सब्सिडी है वो भी उसको नहीं मिलेगी। तो इसका असर जरूर देखने को मिला, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर जो है इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडस्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला जो काला धुआं है वो जनजीवन में आम लोगों के लिए जो है समस्या पैदा कर रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन आती है। तो ये दिक्कतें जरूर आ रही हैं। प्रशासन को चाहिए कि जो औद्योगिक इकाइयां चलाने वाले उद्योगपति हैं उनको भी जागरूक किया जाए। हालांकि प्रदूषण विभाग द्वारा जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले मानदंड बनाए जाते हैं, प्रदूषण ना फैले, लोगों को जो है उसकी दिक्कतें ना हो, कहीं भी इंडस्ट्री के चलते जो है लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इंडस्ट्रियों के अंदर मैं बताऊं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है जरूर लगाए गए हैं, धुआं साफ करने वाले प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन उसकी जो धुएं को जो साफ करने वाले जो यंत्र है वो काम नहीं करते। तो इसका असर जो है आम लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है अंजलि, तो जिसके कारण समस्याएं जरूर हैं। तो अधिकारियों को चाहिए कि उद्योगपतियों की भी एक मीटिंग बुलाकर उनको सीधे सीधे दिशा निर्देश दे कि अगर उनकी इंडस्ट्री से कोई धुआं निकलता है, पोल्यूशन फैलता है, तो उनके खिलाफ भी जो है बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, क्योंकि प्रदूषण की जो स्थिति है और जो दिक्कत है वो सभी के लिए है। अनिल पानीपत से लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि पानीपत में भी इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में जैसे सर्वजीत भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों से भी, उन जुड़े लोगों से भी बात करें और ये स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि दिल्ली में तो स्थिति बहुत ही हद तक खराब हो गई है। हरियाणा में ये स्थिति बहुत हद तक खराब ना हो, इसे ध्यान में रखने के लिए कम से कम शासन प्रशासन स्तर पर भी काफी हद तक यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया पानीपत एक औद्योगिक नगरी है और लगातार जो है प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन उस एडवाइजरी का कहाँ तक जो उद्योगपति है वो पालन कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। हालांकि जो प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं एक सख्ती की जरूरत है कि जितनी भी इंडस्ट्री है उनके जो प्रधान है उनको बुलाकर उनको साफ हिदायतें दी जाए कि जिस तरह से AQI लेवल है उसको कम करने में और प्रदूषण को कम करने में वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं, क्योंकि उद्योग से निकलने वाला, जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो एयर पोल्यूशन को काफी खराब करता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के साथ साथ पानीपत में रिफाइनरी और थर्मल भी है, जिससे भी काफी प्रदूषण होता है। प्रशासन लगातार हालांकि प्रयास करता, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति यहाँ पर एक तरह से दिखाई नहीं देती, क्योंकि लगातार जो औद्योगिक नगरी होने के कारण जो फैक्ट्रियां चल रही है उनसे लगातार प्रदूषण फैल रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। जी
बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो है इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं और स्थिति अगर और खराब यहाँ पर होती है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी सर्वजीत, क्योंकि अस्पतालों में अगर बात यहाँ पर की जाए किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि सांस से जुड़ी जिन्हें दिक्कतें होती हैं उनके लिए ये मौसम जो होता है, ये प्रदूषण जो होता है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देता है। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है ऐसे मरीजों के लिए, खासकर दमे के मरीजों के लिए जो इस बढ़ते प्रदूषण में खासकर पहुंच रहे हैं? और दूसरा, पराली ना जलाएं किसान, इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर भी क्या ये जो नजर है वो रखी जा रही है? बात करें हॉस्पिटलों की तो हॉस्पिटलों के अंदर जो है जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सीएमओ लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे सीधे दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनके पास पेशेंट्स आते हैं, कि उनका विशेष रूप से ये देखा जाए कि जो मरीज उनके पास आ रहा है उसको सांस की, दमे की, एलर्जी की, आंखों की एलर्जी की कोई बात तो नहीं है। जिस तरह से आंखों का कोई डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है तो उनको भी विशेष रूप से हिदायतें दी। मैं सीधी सी बात बताऊं अंजलि कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा इस चीज को लेकर विशेष रूप से जो है वो जरूर जागरूक किया जा रहा है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल के अंदर आने वाले मरीजों को विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि सांस लेने वाले मरीजों के लिए जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उनके लिए जो है अलग से एक वार्ड बनाया गया है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो सांस की प्रॉब्लम से दूसरे पेशेंट जो है वो भी प्रभावित हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वही बात करें पराली जलाने को लेकर, मैंने पहले भी बताया अंजलि कि जिला प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग द्वारा इस चीज को लेकर जरूर कैंप लगाए गए हैं, किसानों को जागरूक भी किया गया है, जिसका ये सीधा सीधा फायदा हो रहा है कि यमुनानगर में मात्र 5 मामले पूरे सीजन में अभी तक पराली जलाने के सामने हैं। सरकार द्वारा जो है जो कड़े निर्देश दिए गए थे उसका भी असर कहीं ना कहीं देख लो। के बात करें अगर किसानों की तरफ से, तो अभी यमुनानगर की बात करें तो कभी तक विशेष कोई मामला, बड़ा मामला सामने नहीं आया कि जिसमें पराली जलाने से ज्यादा प्रदूषण रहा हो। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रदूषण है वो औद्योगिक इकाइयों का है, लेकिन उद्योगपतियों को जरूर जागरूक करने की जो है जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका, अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। हरियाणा में भी हालात जो हैं वो जुदा नहीं है और स्थिति यहां पर भी यही बनी हुई है। एक तो बढ़ती ठंड, गिरता तापमान और बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा पैदा कर रहा है। और ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप घर से कम ही बाहर निकलें और मास्क पहन के निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब स्थिति होने पर भी आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो है वो आ सकती है।